वेलकम टू सोशल। मनी हाइस्ट एक ऐसा शो है जिसे पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है। शो की हाइस्ट का नैरेटिव हो या प्रोफेसर की प्लानिंग या फिर शो में दिखाए गए मिस्टीरियस कैरेक्टर्स, ये सभी चीजें इस शो को एंटरटेनिंग बनाती हैं। इंडिया में भी इस शो को बहुत पसंद किया जाता है एंड वी थॉट टू ब्रिंग अ फैक्ट वीडियो फॉर ऑल आवर मनी हाइस्ट फैंस। इस वीडियो में हम आपको मनी हाइस्ट से जुड़े 30 फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। फॉर एग्जाम्पल, टोक्यो का कैरेक्टर किस हॉलीवुड फिल्म के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है, शो में दिखाए गए मास्क के पीछे क्या सिंबॉलिक मीनिंग है, और कैसे अल्वारो मोर्ते यानी कि प्रोफेसर ने रियल लाइफ में कैंसर को बीट किया। ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। Esto es una guerra. Actúa en consecuencia. नंबर 1, मनी हाइस्ट ओरिजिनली एक स्पेनिश सीरीज है जिसको 2017 में रिलीज किया गया था। जब ये शो स्पेन में टेलीकास्ट किया गया था तो इसके फर्स्ट एपिसोड की व्यूअरशिप ने सभी रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए थे। मनी हाइस्ट के फर्स्ट शो की व्यूअरशिप 4.5 मिलियन रखी थी और सबको लग रहा था कि ये शो इजीली सक्सेसफुल हो जाएगा, बट इवेंचुअली ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट एपिसोड के बाद से ही शो की व्यूअरशिप कम होने लगी और सीजन फिनाले तक आते आते इसकी व्यूअरशिप 50% ही रह गई थी। शो का रिस्पॉन्स इतना खराब हो चुका था कि मेकर्स ने शो को सीजन 2 के बाद कैंसिल करने का प्लान कर दिया था। नंबर 2, मनी हाइस्ट के कैंसिल होने के बाद ही नेटफ्लिक्स ने इसके राइट्स खरीद लिए थे। शो का ओरिजिनल नेम ला कासा दे पपेल है और इंग्लिश ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग शो का नाम द हाउस ऑफ पेपर रखा जा रहा था। द हाउस ऑफ पेपर टाइटल नेटफ्लिक्स की सीरीज हाउस ऑफ कार्ड्स के सिमिलर साउंड कर रहा था। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए शो का नाम चेंज करके मनी हाइस्ट रखा गया। नंबर 3, जैसे ही शो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हुआ तो नेटफ्लिक्स पर इसे बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया गया। शो को ऑलरेडी स्पेन में ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी, तो इसीलिए नेटफ्लिक्स ने इसको एडवर्टाइज नहीं किया। उन्होंने बस इस शो को इंग्लिश में डब किया और बिना प्रमोशन के ग्लोबली लॉन्च कर दिया। इंग्लिश में डब होने के बाद इसे काफी कंट्रीज में देखा जाने लगा एंड इट बिकेम अ मैसिव हिट। ऑडियंस का रिस्पॉन्स देखने के बाद कुछ शो के मेकर्स बहुत हैरान थे और नेटफ्लिक्स ने इसके 3rd सीजन बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। नंबर 4, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर बड़ी चीज की इंस्पिरेशन किसी ना किसी छोटी चीज से ही आती है, वैसे ही इस शो के साथ हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि शो के कैरेक्टर्स के नाम एक जैकेट को देखकर रखे गए थे। हुआ यूं कि एक दिन शो के क्रिएटर ऑफिस में एक जैकेट पहनकर आए थे जिस पे टोक्यो लिखा था। शो के डायरेक्टर एलेक्स रॉड्रिगो की नजर उस पे पड़ी और उन्होंने सोचा क्यों ना शो के सभी कैरेक्टर्स का नाम अलग अलग सिटीज पर रखा जाए। ये आइडिया बाकी टीममेट्स को भी काफी पसंद आया और इसी तरह मनी हाइस्ट में मॉस्को, डेनवर, बर्लिन जैसे नाम निकल कर आए। नंबर 5, मनी हाइस्ट को देखने के बाद हर कैरेक्टर अपने आप में ही कंप्लीट नजर आता है। रियलिटी की बात करें तो शो के मेन एक्टर अल्वारो मोर्ते, जिसे सब प्रोफेसर के नाम से जानते हैं, उन्हें ये रोल काफी ऑडिशंस में रिजेक्ट होने के बाद मिला था। उन्होंने एक इंटरव्यू में शेयर किया कि कैसे उन्हें 2 महीने तक रेगुलर ऑडिशंस देने पड़े थे और फाइनली 5th अटेम्प्ट में उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया। शो में उनका कैरेक्टर देखने के बाद अब किसी और को इमेजिन करना इम्पॉसिबल सा लगता है। So we are glad that even after 4 attempts, Alvaro didn't give up his character. टीम सोशल में सभी प्रोफेसर के फैन हैं and we are sure कि आप भी उनके फैन हैं। So to all the professor fans, tell us what you like about him the most. Esto es una guerra. Actúa en consecuencia. Number 6, मनी हाइस्ट के फेमस मास्क की बात करें तो उसकी इंस्पिरेशन स्पेनिश पेंटर से ली गई है जिनका नाम साल्वाडोर डाली है। उनके आर्टवर्क में हमेशा कोई सोशियो पॉलिटिकल मैसेजेस होते थे और रेजिस्टेंस की थीम पे भी उन्होंने काफी पेंटिंग्स बनाई थी। सिमिलरली यही आइडियोलॉजी गैंग मेंबर्स शो में रखते हैं, इसीलिए उन्होंने डाली के मास्क को यूज किया है। इसी तरह से उनकी कॉस्ट्यूम रेड कलर के पीछे भी एक हिडन मीनिंग है। कलर रेड फ्रेंच रिवॉल्यूशन को सिंबलाइज करता है। नंबर 7, मनी हाइस्ट में दिखाए गए मास्क इतने पॉपुलर हुए कि उन्हें रियलिटी में भी लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया। इन मास्क को प्रोटेस्ट में बहुत यूज किया जाता है एंड इट हैज बिकम अ सिंबल ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर प्रोटेस्टर्स। प्रोटेस्ट में सिंबल बनने के बाद कई इंसिडेंट्स में इस मास्क का गलत यूज भी किया गया है। शो में जैसी हाइस्ट दिखाई जाती है उससे इंस्पायर होकर रियल लाइफ रॉबरीज भी हुई है। यूरोप में एक बैंक रॉब करते हुए रॉबर्स ने डाली मास्क ही पहने हुए थे, पर शो की हाइस्ट की तरह उनकी ये हाइस्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाई और सभी रॉबर्स पकड़े गए। इसके अलावा ब्राजील में एक रॉबर ने बैंक लूट कर सभी पैसे हवा में उड़ा दिए थे, which was reported to be inspired from मनी हाइस्ट। नंबर 8, टोक्यो का कैरेक्टर 1994 की क्लासिक फिल्म लियोन द प्रोफेशनल से इंस्पायर्ड है। फिल्म में मैथिल्डा का कैरेक्टर था जिसे नैटली पोर्टमैन ने प्ले किया था। इसको देख के ही टोक्यो का कैरेक्टर लिखा गया था। टोक्यो का लुक हो या उसका फियरलेस एटीट्यूड, ये सभी चीजें मैथिल्डा के कैरेक्टर से अडैप्ट की गई थी। Cleaner.
You mean you're a hitman? Cool. नंबर 9। मनी हाइस्ट की सबसे यूनिक बात यह है कि ये पूरी तरह से स्क्रिप्टेड नहीं है और इसे बहुत जगह पर इम्प्रोवाइज करके लिखा गया है। वैसे ही नायरोबी का कैरेक्टर ओरिजिनली शो का पार्ट नहीं था, लेकिन मेकर्स को रियलाइज हुआ कि गैंग में टोक्यो के अलावा एक और फीमेल को होना चाहिए। इसके बाद ही नायरोबी का कैरेक्टर स्टोरी में ऐड किया गया था, जिनका रोल अल्बा फ्लोरेस ने प्ले किया है। नायरोबी अपने आप में ही एक आइकॉनिक कैरेक्टर बन चुकी हैं और सीजन 4 में जब वो मर जाती हैं तो वो मोमेंट उनके सभी फैंस के लिए बहुत इमोशनल होता है। Are there any Nairobi fans watching this video? Do drop a comment. Profesor, soy Nairobi. Empieza el matriarcado. Number 10. मनी हाइस्ट की स्टोरी पहले एक बिल्कुल अलग ही नैरेटिव पर प्लान की गई थी। शुरुआत में ये डिसाइड किया गया था कि शो में दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स को एक इलनेस है जिसकी वजह से वो जल्द ही मर जाएंगे और इसीलिए वो एक रॉबरी प्लान करते हैं। बाद में इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया और सिर्फ बर्लिन को ही इलनेस के साथ दिखाया गया। What do you think? क्या शो की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होती अगर ये सभी कैरेक्टर्स सीरियस इलनेस के साथ दिखाए जाते, या फिर ये एंगल ऑडियंस को थोड़ा इमोशनल कर देता? What's your opinion? Do let us know in the comments. Y esta vez vamos a robar a lo grande. नंबर 11। मनी हाइस्ट का थीम सॉन्ग बेला चाओ है, जो अपनी म्यूजिक के लिए तो फेमस है ही, पर इसका एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल कनेक्ट भी है। बेला चाओ ओरिजिनली एक इटालियन फोक सॉन्ग है जिसका मतलब गुड बाय ब्यूटीफुल है और इसे वर्ल्ड वॉर 2 में रेजिस्टेंस मूवमेंट के दौरान गाया जाता था। अगर आप ध्यान से देखें तो इस सॉन्ग को गैंग मेंबर्स तभी गाते हैं जब कोई स्पेशल मोमेंट होता है। नंबर 12। सीरीज के सबसे फेमस कैरेक्टर प्रोफेसर हैं, जो रियलिटी में भी एक प्रोफेसर रह चुके हैं। एक्टर बनने से पहले अल्वारो फिनलैंड की एक यूनिवर्सिटी में स्टेट मैनेजमेंट सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे। अल्वारो ने बताया कि उन्होंने अपने टीचिंग डेज से कई रेफरेंस शो में भी यूज किए हैं। नंबर 13। अपने करियर के अर्ली स्टेज पर 2011 में अल्वारो को कैंसर डायग्नोज हुआ था। ये कैंसर लाइफ थ्रेटनिंग हो चुका था और अल्वारो ने उस वक्त बहुत डिफिकल्टीज फेस की थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ थेरेपी एंड ट्रीटमेंट अल्वारो ने कैंसर को बीट कर दिया एंड दिस हैज बिकम एन इंस्पिरेशनल स्टोरी फॉर ऑल ऑफ अस। रिकवर होने के बाद ही उनका करियर भी एक बिल्कुल न्यू वे में स्टार्ट हुआ, जहां अल्वारो की फिल्म्स बहुत सक्सेसफुल रही। Lo tengo todo pensado. नंबर 14। मनी हाइस्ट की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वर्ल्ड रिनाउंड सेलिब्रिटीज भी इसके बारे में बात करते नजर आते हैं। ब्राजीलियन सॉकर प्लेयर नेमार को ये शो इतना पसंद आया कि उन्होंने मेकर्स से खुद रिक्वेस्ट किया कि उन्हें भी शो का पार्ट बनाया जाए। सीजन 3 में नेमार एक मॉन्क के रोल में नजर आते हैं एंड आयरॉनिकली ही सेज कि उन्हें सॉकर और पार्टीज बिल्कुल पसंद नहीं है। नंबर 15। मनी हाइस्ट में एक इंडियन एक्टर भी आते हैं जिन्होंने पाकिस्तानी हैकर शकीर का रोल प्ले किया है। उनका रियल नेम अजय जेठी है और वो पंजाब से बिलोंग करते हैं। अजय कई सालों से स्पेनिश फिल्म्स में एक्टिंग कर रहे हैं और मनी हाइस्ट उनके करियर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रहा है। नंबर 16। अब बात करते हैं डेनवर की, जिनकी हंसी अपने आप में ही आइकॉनिक चीज बन चुकी है। जिस तरह से एक्टर हाइमे लॉरेंटे ने डेनवर का कैरेक्टर इतनी नेचुरली प्ले किया था, उसे ऑडियंस को लगता था कि वो रियल लाइफ में भी ऐसे ही हंसते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब डेनवर के कैरेक्टर के लिए ऑडिशंस लिए जा रहे थे तो सभी एक्टर्स को हंसकर दिखाना था। मेकर्स ने जब लॉरेंटे की हंसी को देखा तो उसी वक्त उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि डेनवर का कैरेक्टर यही एक्टर प्ले करेगा। नंबर 17। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना भी मनी हाइस्ट के फैन है। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने बेला चाओ की ट्यून को पियानो में प्ले किया था। इसके अलावा उन्होंने एक पोस्ट में कैजुअली लिखा था कि वो प्रोफेसर का कैरेक्टर प्ले करना चाहते हैं। नंबर 18। एक इंटरव्यू में मनी हाइस्ट के डायरेक्टर को इंडियन एक्टर्स की पिक्चर्स दिखाते हुए पूछा गया था कि शो के इंडियन रीमेक में वो किसे कास्ट करेंगे। उन्होंने प्रोफेसर के कैरेक्टर के लिए आयुष्मान खुराना और थलापति विजय को पिक किया था, बर्लिन के लिए शाहरुख खान, डेनवर के लिए रणवीर और महेश बाबू को तमायो। सीरियसली, महेश बाबू एज तमायो? नो वे। नंबर 19। मनी हाइस्ट में सभी कैरेक्टर्स की बॉन्डिंग बहुत इंटरेस्टिंग वे में दिखाई गई है। इसी तरह बर्लिन और प्रोफेसर के ब्रदरहुड को भी ऑडियंस ने काफी पसंद किया। दोनों ही स्पेन के वेल नोन टीवी एक्टर्स हैं, लेकिन उन्होंने कभी साथ में किसी प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया था। ओरिजिनली उन्हें हाफ ब्रदर्स के रोल में नहीं लिखा गया था, पर रिहर्सल्स के दौरान दोनों की केमिस्ट्री देख के मेकर्स ने उनके कैरेक्टर्स को हाफ ब्रदर्स बना दिया था। नंबर 20।
बहुत कम लोग ये फैक्ट जानते होंगे कि मिगेल हेरान जो रियो का कैरेक्टर प्ले करते हैं, उन्होंने एक इंडियन एडवर्टाइजमेंट भी किया है। ये एड म्यूजिक ऐप गाना का था और आप इसमें मिगेल को देख सकते हैं। नंबर 21, मनी हाइस्ट का कनेक्शन एक और स्पेनिश शो से है जिसका नाम विस अ विस है। मनी हाइस्ट के कैरेक्टर्स ने ही विस अ विस को डायरेक्ट किया था और शो की सिनेमाटोग्राफी भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। विस अ विस में वुमेन्स जेल की कहानी देखते हैं और इसी सेट पर मनी हाइस्ट में दिखाया गया रॉयल मिंट बैंक क्रिएट किया गया था। इसके अलावा इस शो में मनी हाइस्ट के 2 फेमस कैरेक्टर्स नायरोबी और क्यारा भी नजर आते हैं। अगर आपने ये शो नहीं देखा है तो इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 22, शो में आपने नोटिस किया होगा कि सारी प्लानिंग प्रोफेसर का कैरेक्टर करता है, पर शो के नरेटर वो नहीं है। शो के नरेटर के तौर पर आप टोक्यो को देखते हैं, जिसका लॉजिक लोगों को शुरू में समझ नहीं आया था। मेकर्स ने बाद में क्लैरिफाई किया कि अगर प्रोफेसर ही शो के नरेटर होते तो उनका कैरेक्टर ऑडियंस को सेल्फ ऑब्सेस लगता। इसीलिए बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि टोक्यो को ही शो का नरेटर रखा जाएगा, क्योंकि उन्हें एक मैस्कुलिन सेटिंग में फीमेल पर्सपेक्टिव दिखाना था। नंबर 23, अल्बा फ्लोरेंस यानी कि नायरोबी ने एक इंडियन कैरेक्टर भी प्ले किया है। ये कैरेक्टर किसी इंडियन फिल्म में तो नहीं बल्कि एक स्पेनिश फिल्म में था। फिल्म का नाम विसेंटे फेरर है, जिसमें नायरोबी एक तेलुगु वुमेन का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आती है। అనంతపురం దళిత మహిళలు ఒక ముఖ్యమైన మార్పుకి కారకులమవుతారు। नंबर 24, मनी हाइस्ट का कॉन्सेप्ट एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। 2008 में जब पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आया था तो इसी बैकड्रॉप को लेके मनी हाइस्ट की स्टोरी को प्लान किया गया था। सभी कंट्रीज के ऊपर रिसेशन का बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा था, जिससे वर्ल्ड इकोनॉमी को काफी नुकसान हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण लोगों ने गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। इसी नैरेटिव को मनी हाइस्ट में रॉबर्स के थ्रू दिखाया गया है, जहां वो गवर्नमेंट बैंक को ही रॉब करने का प्लान करते हैं। नंबर 25, शो में सभी रॉबर्स को स्पेसिफिक सिटीज के नाम से एड्रेस किया जाता है, पर प्रोफेसर को किसी सिटी का नाम नहीं दिया गया है। जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उनके कैरेक्टर को कौन सी सिटी का नाम सूट करता है, तो उन्होंने यूरोप की वेटिकन सिटी का नाम लिया। अल्वारो का मानना है कि वेटिकन सिटी इज वेल प्रोटेक्टेड, मिस्टीरियस एंड फिल्ड विद नॉलेज, जो उनके कैरेक्टर को परफेक्टली डिफाइन करता है। Professor. No criminal record, no registration. Hasn't renewed his ID since he was 19. For all intents and purposes, a ghost. नंबर 26, मनी हाइस्ट को साउथ कोरिया में रीमेक किया जाने वाला है। इस शो को साउथ कोरियन सेंसिबिलिटीज को ध्यान में रखकर प्लान किया जा रहा है। इसके रीमेक को किम होंग सुन डायरेक्ट कर रहे हैं, जो द ट्रैफिकर फिल्म्स को डायरेक्ट कर चुके हैं। नंबर 27, जिस तरह से मनी हाइस्ट में सभी कैरेक्टर्स रॉबरी करने से पहले अपने नेम्स चेंज करके सिटी के नेम्स रख लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह 1992 की कल्ट फिल्म रिजर्वॉयर डॉग्स में भी होता है। इस फिल्म में हम 8 रॉबर्स की कहानी देखते हैं जो एक बैंक रॉबरी करते हैं, और इसी तरह वो भी अपने नेम्स को हाइड करते हैं। मनी हाइस्ट में जैसे सिटीज को नेम्स में रखा गया है, वैसे ही रिजर्वॉयर डॉग्स में स्पेसिफिक कलर्स को कैरेक्टर्स के नेम्स में रखा गया था। फॉर एग्जाम्पल, हार्वे किटल इज कॉल्ड मिस्टर व्हाइट, टिम रॉथ इज कॉल्ड मिस्टर ऑरेंज एंड क्विंटन टेरेंटिनो इज कॉल्ड मिस्टर ब्राउन। एंड इफ यू डिडंट नो, इस फिल्म से ही टेरेंटिनो ने अपना डायरेक्शन डेब्यू किया था। I pick. You're Mr. Pink. Be thankful you're not Mr. Yellow. Yeah, but Mr. Brown, that's a little too close to Mr. Shit. नंबर 28, सीजन 3 में एक रॉबरी दिखाई जाती है जहां गोल्ड ब्रिक्स को एक वॉल्ट से चुराना होता है, पर वो वॉल्ट पानी के अंदर है। इस सीन में गोल्ड बार्स को फोम से बनाया गया था, पर जैसे ही उन्हें पानी में लाया गया वो सभी क्रश हो गए। इस सीन को बाद में फिर VFX के थ्रू रिक्रिएट किया गया था। सिंस ये सीन किसी ग्रीन स्क्रीन पर शूट नहीं हुआ है, तो एडिटर्स के लिए इसकी हर ब्रिक को डिजाइन करना काफी चैलेंजिंग था। शो देखते हुए बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये गोल्ड ब्रिक्स VFX के थ्रू बनाई गई है। नंबर 29, हावियर गुतेरेस एक बहुत ही रिनाउंड स्पेनिश एक्टर हैं और उन्होंने कई आइकॉनिक स्पेनिश फिल्म्स में काम किया है। सबसे पहले प्रोफेसर का कैरेक्टर उन्हीं को ऑफर किया गया था, पर उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया था। उन पे भी ये कैरेक्टर डेफिनेटली सूट करता, बट दिस इज हाउ लाइफ इज। हावियर के रिजेक्ट करने के बाद ही मेकर्स ने नए एक्टर्स के ऑडिशंस लेना शुरू किया, जिनमें से एक अल्वारो थे। नंबर 30, इंडिया में शो को पॉपुलैरिटी लॉकडाउन के दौरान मिली, जहां इसकी व्यूअरशिप में ज्यादातर लोग वो थे जिन्होंने ये शो लॉकडाउन में ही देखना शुरू किया। वी आर श्योर कि आप में से बहुत से लोगों ने ये शो लॉकडाउन में ही देखा होगा, सो डू ड्रॉप अ कमेंट इफ यू आर वन ऑफ देम। वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें बताएं कि आपका मनी हाइस्ट में फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। इसके अलावा आप हमें बता सकते हैं कि आप और कौन से शो की फैक्ट वीडियो देखना चाहते हैं। जो शो को लेके सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे, हम उन पर ये फैक्ट वीडियो बनाएंगे, सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट।
तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म एंड एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर इस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।